प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस घृत कौशिक में। जितने भी मेरे पुराने दर्शक हैं वो भली भांति जानते हैं इस चैनल के माध्यम से मैं विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारियां लेकर आपके सामने उपस्थित रहता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं आंवला एकादशी के दिन जल्दी शादी कराने वाला एक रामबाण उपाय। इस उपाय की एक खास बात यह है कि ये उपाय अपने घर में ही रह के करना है, कहीं बाहर जाने का कोई भी झंझट नहीं है। बच्चे यदि खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि बच्चों के पास समय नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, या फिर रास्ता पक्का हो करके टूट जा रहा है, या फिर आपके बच्चों को उनके मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, चाहे विवाह को लेकर के किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली हुई है, तो आपने ये उपाय आंवला एकादशी के दिन जरूर करना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब ये जान लीजिए ये उपाय आपने किस तरीके से करना है और किस समय करना है। ये उपाय आपने आंवला एकादशी के दिन शाम के समय करना है और तुलसी माता के पास बैठ करके करना है। आई होप सबके घर में तुलसी माता का पौधा होगा। यदि किसी के घर में नहीं भी है तो आसपास मंदिर में चले जाइए और मंदिर में तुलसी माता का पौधा आपको मिल जाएगा, तो वहां पर भी जाकर के ये उपाय आप कर सकते हैं। और यदि घर में ही तुलसी माता आपके है तो फिर तुलसी माता के पास बैठ करके आपने ये उपाय करना है। आंवला एकादशी के दिन शाम के समय आपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लेने हैं। उसके बाद आपने एक आंवले का फल लेना है। आंवले का फल तो आप समझते ही हैं, तो एक आंवले का फल आप ले लीजिए और इस आंवले के फल का एक दीपक आपने बनाना है। ये दीपक आपने कैसे बनाना है ये सब मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आप ये दीपक अच्छे से बना सकें और ये उपाय अच्छे से आप कर सकें। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से आपने आंवले का दीपक तैयार करना है। प्रिय दर्शकों, ये है आंवले का फल। जब आप ये आंवला बाजार से सब्जी मंडी से खरीद रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना है, जो आंवला आप खरीद रहे हो उस आंवले पर किसी भी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल साफ सुथरा और ताज़ा आंवले का फल होना चाहिए। उसके बाद ये आंवला आप ऐसे ज़मीन पर रख कर देख लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर रखा तो ये बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर रखा गया, मतलब इधर उधर नहीं भाग रहा है। और यदि इस साइड से इसको रखता हूं तो थोड़ा सा हिलता है और ये ऐसे रखता हूं तो ये रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए आपने ये ध्यान करना है कि ये अच्छे तरीके से कैसे रखा जा रहा है। तो जैसे इस प्रकार से ये सेट हो गया तो आपने इधर से इसको दीपक के आकार का बना लेना है। किस प्रकार से बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। ये चाकू है, चाकू की सहायता से आप इसको इस प्रकार से काट लीजिए। इसकी जो शेप है बिल्कुल दीपक के आकार की आप बना लीजिए, आसानी से आप इसको बना पाएंगे। आंवला एकादशी के दिन ये बड़ा ही विशेष उपाय है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, और ये मैं प्रैक्टिकल आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप उपाय करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना कर सकें और इस उपाय का आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा लाभ मिल सके और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। तो देखिए इस प्रकार से आपने इस आंवले को काट लेना है। ये इस आंवले की जो शेप है वो दीपक के आकार की हो गई। यहाँ से थोड़ा सा इसको गहरा कर लेना है, आराम से हो जाएगा। ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप इसको करेंगे चाकू की सहायता से।
इस प्रकार से आप इसको तैयार करेंगे। अब ये देखिए नीचे एक बीज आ रहा है, इस बीज को नहीं निकालना है, इस बीज को ऐसे ही रहने देना है और इस प्रकार से इसको तैयार कर लेना है। ये जो मैंने बनाया है ये बहुत ज़्यादा गहरा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक आकार बन जाएगा दीपक के आकार का, और इसमें जो गोल वाली बत्ती होती है वो आसानी से रखी जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इस प्रकार के बना करके आप इसको ऐसे रखोगे तो बिल्कुल ये दीपक की तरह ही रखा जाएगा। और ये जो जगह मैंने बना दी, यहाँ पर जो गोल वाली बत्ती है वो आपने रख देनी है। बिल्कुल ये सही तरीके से एक दीपक के आकार का बन गया आंवले का फल। ये हो गया आपके पास आंवले का एक ऐसा फल जिसको आपने दीपक का आकार दे दिया है। अब आपने एक कटोरी लेनी है, उस कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध देसी घी आपने डाल लेना है। उसके बाद एक बत्ती लेनी है, गोल वाली बत्ती आपने यहां पर लेनी है। एक तो लंबी बत्ती होती है, एक होती है गोल वाली बत्ती। तो गोल वाली बत्ती का ही प्रयोग आपने करना है। कटोरी में जो शुद्ध देसी घी आपने डाल रखा है, उस शुद्ध देसी घी में एक गोल वाली बत्ती अच्छे से भिगो लीजिए। भिगोने के बाद ये जो आंवला आपने तैयार किया है दीपक के आकार का, इस आंवले में इस बत्ती को रख लीजिए। जिस प्रकार से हम मिट्टी के दीपक में रखते हैं, इसी प्रकार से आप इस आंवले में इसको रख लीजिए। और अब इस आंवले को तुलसी माता के पास इस तरीके से रखिए कि जब आप इस दीपक को जलाओ तो इसकी जो अग्नि निकलती है वो तुलसी माता के पत्ते के पास ना पहुंच पाए। यानी कि तुलसी माता का जो पत्ता होता है उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से बैठ जाइए कि आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ हो जाए, यानी कि नॉर्थ जोन की तरफ आपका मुख होना चाहिए ये दीपक जलाते समय। अब आप इस दीपक को जला दीजिए। अब दीपक को जलाने के बाद आपने नॉर्थ जोन में ही अपना फेस रखे रखे एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। बड़ा ही आसान मंत्र है, जो भी अनपढ़ लोग होते हैं वो भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। मंत्र क्या है? ओम हरि प्रियाय नमः। ओम हरि प्रियाय नमः। बस ये छोटा सा मंत्र है। केवल और केवल आपने 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। 21 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद हाथ जोड़ करके आपने प्रार्थना करनी है। तुलसी माता से प्रार्थना करनी है, हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है, लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करनी है, एकादशी माता से आपने प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, अड़चने आ रही हैं, उनकी उम्र निकलती जा रही है। कोई न कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए और जल्द से जल्द उनकी शादी फिक्स हो जाए। तो अपनी मनोकामना का चिंतन बार बार आपने अपने मन ही मन में करना है। तो इस प्रकार से आपने मन से, भाव से, हृदय से, समर्पण भाव से आपने प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके। प्रार्थना करने के बाद आपने तुलसी माता की 3 परिक्रमा करनी है। यदि संभव हो तो आप परिक्रमा कर लीजिए। यदि परिक्रमा करना संभव नहीं है तो अपनी ही जगह पे खड़े होकर के 3 बार आपने घूम जाना है। जिस प्रकार से हम परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार से आपने अपनी ही जगह पर खड़े होकर के घूम जाना है। और यदि परिक्रमा करना संभव है तो फिर तुलसी माता की 3 परिक्रमा आप कर लीजिए। बस इतना सा आपने आंवला एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी माता के पास बैठ करके उपाय करना है। ये उपाय यदि आप इस दिन कर देते हैं तो आपकी जो मनोकामना है जल्द से जल्द पूर्ण होगी। अब कुछ मेरी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके दिमाग में ये विचार आ रहा है कि ये जो दीपक है इस दीपक का हमें क्या करना है। इस दीपक को अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह उठ करके चलते हुए पानी में छोड़ दीजिए, या फिर किसी मंदिर में रखाइए, या फिर किसी भी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। जहां पर भी पूजा की जो सामग्री होती है बाकी की, जहां पर आप वो सामग्री डालते हैं वहीं पर इस दीपक को डाल दीजिए। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हैं। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है उसका कारण मुझसे जानना चाहते हैं, बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी करवाने के सटीक उपाय मुझसे जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का अध्ययन करवाने के बाद
उनकी जन्म कुंडली के आधार पर बनने वाले जल्दी शादी कराने के सटीक उपाय मुझसे जान सकते हैं। इसका हमारा शुल्क होता है, वो शुल्क आपको पे करना होता है। उसके बाद ये सारी सहायता आप मुझसे ले सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।